नवकार सेवा समिति द्वारा आज पानीपत में रिटायर्ड सैनिकों का सम्मान समारोह व खिलाड़ियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें, नवकार सेवा समिति के द्वारा पानीपत में ये पहला प्रोग्राम किया गया जिसमें पानीपत से जितने भी रिटायर्ड सैनिक आसपास के जिले के हैं उन सबका सम्मान किया गया। और साथ ही साथ आपको बता दें, इसमें खिलाड़ियों का भी सम्मान किया गया। देश का नाम रोशन करने वाले प्रत्येक उन वर्गों में से अलग अलग खिलाड़ियों का, अलग अलग सैनिकों का सम्मान किया गया। साथ ही साथ उन्होंने देश प्रेम की भावना में एक सैनिक किस तरीके से बॉर्डर पर खड़े होकर के देश की रक्षा करता है, यहाँ पर पहुंचे तमाम भारतीय सेना में कार्यरत जवानों ने इस चीज़ को बताया और किस तरीके से भारतीय सेना लगातार दुश्मन के छाती पर एकदम खड़ी रहती है और हर तरीके से देश को किसी भी परिस्थिति से निपटाने के लिए हमेशा वहाँ पर बॉर्डर पर खड़ी रहती है। इसको लेकर के आज रविवार एसडी कॉलेज में फौजियों के लिए का अवार्ड फंक्शन किया गया, जिसके साथ साथ जो लड़कियां गोल्ड मेडल लाने के बाद पुलिस लाइन में, एयरफोर्स लाइन में, फौज की लाइन में गई है, उनके लिए अवार्ड फंक्शन किया गया है। और ये अवार्ड फंक्शन करने का मेरा मकसद ये है कि इस प्रोग्राम को देखकर बाकी लड़कियां भी मोटिवेट होगी कि आजकल लड़कियां क्या हो गया, फ़ोन को ज़्यादा चलाने लगी है, गेम से दूर हो चुकी है, शिक्षा से भी दूर हो चुकी है। तो मेरा ये प्रोग्राम करने का मोटिवेट ये है कि इस प्रोग्राम को देखकर आने वाले टाइम में भी लड़कियां गेम में आगे बढ़े। और फौजों के लिए मैं बात कहूँ तो मैं खुद एक फौजी की बेटी हूँ। आज मैं अपने पिताजी के जिन्होंने हमें ये शिक्षा दी थी कि समाज के लिए कुछ ना कुछ कार्य करने चाहिए, आज हमारे बीच मेरे पिताजी नहीं हैं। उनके सपना पूरा करने के लिए मैं ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है फौजियों के लिए, और भगवान का आशीर्वाद रहा तो मैं ये प्रोग्राम हर तीसरे महीने ये प्रोग्राम फौजियों के लिए हर क्षेत्र में करती रहूँगी। नवकार सेवा समिति के और काम क्या काम? सर, नवकार सेवा समिति के काम समाज सेवा के लिए हमारा ये नहीं चुना हुआ है कि हमने ये काम करने, क्योंकि समाज सेवा कोई भी काम हो सकता है। बुजुर्ग के लिए भी काम हो सकता है, अनाथालय के लिए भी काम हो सकता है, किसी गरीब परिवार के लिए जो शिक्षा में पीछे है और वो अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता, उसके लिए भी है। जो बच्चा गेम में आगे जाना चाहता है और बैकग्राउंड में बिल्कुल लो है, उनके लिए भी हम आगे रहते हैं। मैं खुद आप सबको पता ही है, ये मैंने फौजियों के लिए और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए रखा हुआ है। जो फौजी हमारे रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम रखा गया। स्पोर्ट्स पर्सन जो स्पोर्ट्स में जाकर नेशनल लेवल पर जीतकर आगे किसी अच्छी पोस्ट पर हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। और इसमें हमने जिनको इन्वाइट किया था सब आए हैं यहाँ पर। हमें ये लग रहा था कि शायद कोई नहीं आएगा, बट सब पहुँचे हैं यहाँ पर, सब आए। जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें हम सभी जो हमारे नौजवान हैं उनको एनकरेज करने के लिए कर रहे हैं कि वो देश बढ़ चढ़ कर भाग लें, समाज सेवा करें और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करें जो कि हमारे देश में बढ़ोतरी करेगा। धन्यवाद। मैं उर्मिला लठवाल और संजना बजाज, जो इस नवकार सेवा समिति की प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी टीम द्वारा जो आज ये कार्यक्रम रखा गया, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। यहाँ के देखा मैंने कि फौजी जो हमारे देश की रक्षा के लिए माइनस डिग्री पे अपनी जान की परवाह किए बिना वहाँ रहते हैं, ताकि हमारे जो देश के लोग हैं, ताकि जो हम लोग चैन की नींद सो सकें। ऐसे लोगों का सम्मान करना बहुत ही अच्छा है और ये हमारा सबका दायित्व बनता है कि हमें इस तरीके के कार्यक्रम करते रहना चाहिए और उनका सम्मान जरूर करना चाहिए। मैं तो आप लोगों के माध्यम से इतना भी सभी को एक मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी फौजी आपको मिलता है, वो कैसा भी हो, पर हमें उसको सम्मान देना चाहिए। हो सकता है वो अपनी किसी प्रॉब्लम से या किसी वैसी वजह से उसका व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन हमें समझना चाहिए कि नहीं, इस व्यक्ति ने देश के लिए काम किया है, तो आज इसकी स्थिति कैसी भी हो, लेकिन इसने जो काम किया है तो उसको वो करना चाहिए। और ऐसे ही हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे देश के लिए मेडल लाते हैं, हमारे देश का नाम ऊंचा करते हैं, उनको भी आज यहाँ सम्मानित किया गया है। अच्छा कार्यक्रम था, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।